Good morning, everyone. We are on chapter number 4 of our history, which is the Central Islamic lands. Now, this chapter 4, we have already studied various, you can say, phases of the Islamic lands. कि कैसे प्रॉफिट मोहम्मद आए थे, उसके बाद कैसे 4 कैलिफ्स थे, फिर उमायद, अब्बासिड, सल्तनत पीरियड, ये पूरा डिटेल में, एंड देन क्रूसेड्स. This is what we have done if we want to study about the Islamic world in a sequence या chronology में पढ़ना चाहते हैं, तो that we have already done. Then we did with the new topic in our previous classes, which was their economy, which included their agriculture, urbanization and the commerce. कि कैसे वो लोग taxes लेते थे, what was खराज, what was इक्ता. उसके बाद हमने देखी कि किस टाइप की इनकी ट्रेड थे. ट्रेड में इनकी लोकेशन बहुत अच्छी थी, बिकॉज ऑफ विच दे वर एट वेरी गुड पोजिशन इन द वर्ल्ड ट्रेड. And then we studied that after the coming of the paper, what were the other changes that came in. Now we will move on to one more important part of this chapter, which is learning and culture. Now, whenever we study about the Islamic history, you will notice there are certain terms which are a bit difficult to understand, to speak, and the way you can say their pronunciation are a bit difficult. So, if we obviously we will have to learn it, but if we understand them with their meanings, it is far more easier for us to remember them. So now let us move on to the topic, which is learning and culture. Now what was happening, because the religious and the social experiments experiences of the Muslims deepened, so their community reflected on few questions. What do I mean by this? जैसे जैसे people were coming in contact with other people, जैसे उनकी सोसाइटी चेंज हो रही थी, अलग अलग टाइप के जो लोगों के कांटेक्ट में आ रहे थे, और विद टाइम इनिशियली तो ठीक है, जब प्रॉफिट मोहम्मद ने बताया कि ये गॉड ने, अल्लाह ने मैसेज किया, तो इस टाइप की अपने को लाइफ जीनी चाहिए, दैट वाज ओके. बट विद टाइम पीपल वांट टू थिंक मोर ऑन एनी पर्टिकुलर एस्पेक्ट. तो ऑब्वियसली रिलीजन में भी ये लोग चाह रहे थे कि हम थोड़ा ज्यादा इसके बारे में समझे, या लोग जो है एक टाइम के बाद बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा उससे रिलेटेड हम बोलेंगे रिसर्च करना चाहते हैं, उस डीप में जाना चाहते हैं किसी भी चीज को, स्पेसिफिकली अगर रिलीजियस बिलीफ है उससे रिलेटेड. तो इस टाइम पे है ना, लोगों के मन में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे कि एक जो मुस्लिम है उसका एक आइडियल कंडक्ट क्या होना चाहिए पब्लिक लाइफ में और प्राइवेट लाइफ में, यानी उनको किस तरीके का एक जो बोलेंगे सच्चा मुस्लिम है उसको कैसा बिहेव करना चाहिए. फिर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि है ना, आखिर क्या है ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिएशन, और हाउ डज वन नो कि गॉड जो है वो अपने क्रीचर्स से क्या चाहते हैं. मतलब व्हाट डज अ गॉड वांट हिज डिसाइपल और फॉलोअर्स टू बिहेव लाइक, या मतलब उनको क्या चाहिए कि किस टाइप से लोग रहें जो उनके फॉलोअर्स हैं. उसके अलावा ये और डीपर मीनिंग वाली चीजें, जैसे कि ये यूनिवर्स क्या है, और मतलब कहाँ से कोई चीज ओरिजिन हुई है, क्या उसका पीछे का मिस्टिकल मिस्ट्रीज है, क्या चीजें सही है, क्या लॉजिकल है, क्या इलॉजिकल है, मतलब एवरीथिंग पीपल वांट टू नो. और ऑब्वियसली जो लर्नेड मुस्लिम्स थे वो लोग ये नॉलेज कैसे एक्वायर कर रहे थे, ऑब्वियसली थ्रू सबसे पहले तो ये लोग जिसमें बिलीव करते हैं दैट इज कुरान होगी. सो जो अब क्या किया, जो लर्नेड मुस्लिम्स है ना, वो जितनी भी उनकी एक्वायर्ड नॉलेज थी उनको ऑर्गेनाइज किया, मतलब एक सिस्टमैटिक तरीके से बनाया, ताकि क्या है जो सोसाइटी है उसकी आइडेंटिटी को स्ट्रेंथन अप कर सके. व्हाट डू वी मीन बाय दिस? सी, व्हेनेवर वी लिव इन अ सोसाइटी वी जनरली नीड अ लेजिटिमेशन, मतलब हमें चाहिए कि हम जिस तरह की लाइफ जी रहे हैं या जैसे हमारी सोसाइटी है वो सही है, और उसको हम कैसे प्रूफ करते हैं सही, थ्रू सम यू कैन से ईदर सम नॉलेज, और ये जो नॉलेज है हम कोशिश करते हैं हम अपने एंशिएंट स्क्रिप्चर्स पे जाएं और उनके थ्रू हम अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको ऑथेंटिसाइज करें, मतलब कि हम सही तरीके से जी रहे हैं और यही तरीका. और इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी हुई अभी,
मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। तो ये वाला वो टाइम पीरियड हो गया था जब अब लोग ज्यादा समझने की कोशिश कर रहे थे। बेसिस तो इनके पास हो गया था कि जो प्रॉफिट मोहम्मद के थ्रू हमें पता चल रहा है, जो उनको गॉड यानी अल्लाह ने मैसेजेस दिए हैं कि ऐसे ऐसे करने चाहिए, 5 ये रूल्स फॉलो करने चाहिए, अच्छी लाइफ जीनी चाहिए, एंड मेनी अदर थिंग्स जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि इट इज कंसिडर्ड कि जो इंटरेस्ट है वो नहीं ले सकते मुस्लिम्स। जैसे इन फ्यू ऑफ द times they say that Muslims should always do good conduct और ऐसे इंटरेस्ट पे पैसे नहीं देने चाहिए। फिर हमने देखा था कैसे उन्होंने दूसरा तरीका निकाल लिया कि हम मनी एक्सचेंज करें इसलिए हम पैसे ले रहे हैं। मतलब देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू नीड टू फॉलो, तो उसको फिर ऑथेंटिसाइज कर देते हैं। अब ये तो हो गई नॉर्मल जो रूल्स है, पर इसके अलावा जो और थिंकिंग आ जाती है ना एक्स्ट्रा, जो हम जानना चाहते हैं अबाउट द वर्ल्ड और चीजों को बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश, एंड स्पेसिफिकली ऐसी चीजें जिसके बारे में बहुत कम डिस्कस किया हुआ है, उन वाली चीजों वाली हम क्यूरियोसिटी जो है लोगों में आ गई थी। अब आ जाते कुछ टेक्निकल वर्ड्स। ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। फॉर रिलीजियस स्कॉलर्स, मुस्लिम्स में जो रिलीजियस स्कॉलर्स होते हैं उनको बोलते हैं उलामा। ठीक है, कुरान में डिलीवर की हुई है कुछ नॉलेज, नॉलेज को बोलते हैं इल्म। क्या बोलते हैं? इल्म। नाउ मॉडल बिहेवियर ऑफ द प्रॉफिट सुन्ना वाज द ओनली वे टू नो द विल ऑफ गॉड। यानी अगर आप भगवान की विश जानना चाहते हो तो जो प्रॉफिट मोहम्मद ने बताया था कि इस टाइप का आपको बिहेव करना चाहिए, अगर आप वैसा बिहेव करोगे तभी you will be able to understand that what exactly the God wants from you and what is his way of what does he want people to live like. जो उलामा है मिडिवल टाइम्स में दे डिवोटेड देमसेल्व्स टू राइटिंग तफसीर, जिसका मतलब होता है एक्चुअली इंटरप्रिटेशन ऑफ रिटन बुक्स। मतलब जो मुस्लिम्स में चाहे कुरान या जो भी बुक्स है उनको इंटरप्रेट करना कि इनका मतलब क्या था, एंड स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंटिंग मोहम्मद ऑथेंटिक हैबिट। मतलब जो प्रॉफिट मोहम्मद ने हैबिट, जिसका मतलब बेसिकली होता है जो सेइंग्स ऑफ प्रॉफिट थी, उनको प्रॉपरली अच्छे से पढ़ना और फिर उनको डॉक्यूमेंट करना। Some went on to prepare body of laws. अब एक नई चीज जो यहाँ पे आई है वो हम देखेंगे, to prepare a body of laws, यानी जिसको बोलते हैं शरिया। शरिया का मतलब होता है the straight path, यानी इन लोगों ने कुछ लॉज बनाए एंड टू गवर्न द रिलेशनशिप ऑफ मुस्लिम्स विद गॉड थ्रू रिचुअल्स, यानी इबादत। यू मस्ट हैव हर्ड दिस टर्म इबादत, यानी आपको अगर गॉड से दैट इज अल्लाह से अगर आपको कनेक्शन बनाना है तो आपको कुछ रिचुअल्स जिनको इबादत बोलते हैं वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। एंड ऑब्वियसली विद द रेस्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी, जो आप सोशल अफेयर्स के थ्रू करते हो उसको बोलते हैं मुआमलत। इन फ्रेमिंग द इस्लामिक लॉ, जब इस्लामिक लॉ बना रहे थे तो ये लोग जो है इन्होंने कोशिश की रीजनिंग को भी यूज करने की। रीजनिंग को टर्म दिया हुआ है कियास। ठीक है, यानी कि अब जब हम लॉ बना रहे हैं तो ऐसे ही नहीं कि बिना मतलब विदाउट एनी लॉजिक वी आर मेकिंग द लॉज, दे ट्राई टू फाइंड रीजनिंग इट, because obviously everything is not clearly stated in Quran or Hadith. एंड ऑब्वियसली जब प्रॉफिट मोहम्मद ने जब उनको चीजों की नॉलेज हुई थी, जब उन्होंने लिखा था, उस टाइम के बाद सोसाइटी बहुत ज्यादा चेंज हो गई थी। और स्पेसिफिकली अगर बोले कैसे चेंज हो गई थी, अर्बनाइजेशन आ गई थी। तो ऑब्वियसली अब जो है जो सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उसको इंटरप्रेट लोग अलग तरीके से करेंगे। इंटरप्रेट यानी उसका मतलब लेंगे अकॉर्डिंग टू what they think is correct in the current time period। और फिर अलग अलग तरीके के लोगों के लॉ की फिलॉसफी भी होती है, जैसे यहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ है ज्यूरिस्प्रूडेंस, यानी कि आप लॉ को किस तरीके से लेते हो और आपके हिसाब से क्या फिलॉसफी है उस लॉ की, जिसके कारण हम बोलेंगे कि है ना 4 स्कूल ऑफ लॉ बन गए थे उस टाइम, जिनको हम बोलते हैं मजहब, 8th और 9th सेंचुरी में। और ये जो 4 थे, यानी कि ये जो 4 डिविजन्स थी और 4 स्कूल्स ऑफ लॉ थे, ये थे मालिकी, हनाफी, शाफी एंड हैनबली।
ये स्कूल्स थे और सारे के सारे नाम रखे गए थे उनके जो मेन हम बोलेंगे जो मेन हेड या गुरु थे जिन्होंने इस चीज से रिलेटेड जो चेंजेस या जैसे रिलीजन को इंटरप्रेट करने के लिए बोला था लॉज को फिलोसफी, तो उनके नाम पे ही रख दिया था। और इसमें से जो अपने लास्ट वाले हैं वो सबसे ज्यादा कंजर्वेटिव थे। Now, Yani, you can notice how the changes are coming in terms of how the changes are coming in terms of their, you can say, they how they interpret their religion or how they are following it. मतलब मेन जो बेसिक है वो तो सेम ही है. They will always follow whatever was said by Prophet Muhammad as a messenger of God. But जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ तो वो उसको अपने अकॉर्डिंग क्या करते थे, इंटरप्रेट करते थे, और अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करने के बाद कुछ चेंजेस आ गए थे एज विद द टाइम, स्पेसिफिकली अर्बनाइजेशन या जिस तरीके से लोग रिलीजन को या उसके जो लॉज है उसको कैसे इंटरप्रेट करके किस टाइप से फॉलो कर रहे हैं. नाउ ये जो शरिया है विच इज लॉ प्रोवाइडेड द गाइडेंस ऑफ ऑल पॉसिबल लीगल इश्यूज विद सुन्नी सोसाइटी. यानी जितने भी मतलब ऑलमोस्ट जितने भी पॉसिबल इश्यूज हो सकते हैं लीगल इश्यूज सुन्नी सोसाइटी में उन्होंने कोशिश की थी कि लगभग उन सबका जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पे क्लियरली स्टेटेड हो. पर ये ज्यादा प्रिसाइज किस चीजों पे थी, ये ज्यादातर प्रिसाइज थी क्वेश्चंस ऑफ पर्सनल स्टेटस जैसे कि मैरिज, डिवोर्स और इनहेरिटेंस. इनके ऊपर उनके जो रूल्स थे ना वो क्लियरली स्टेटेड थे, एकदम क्लियरली. और क्लियरली स्टेटेड होने के साथ साथ जो बाकी चीजों पे लॉज थे वो जैसे कमर्शियल मैटर्स पे या कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज पे वो भी ऐसा नहीं था कि दे वर नॉट दैट क्लियर, दे वर आल्सो क्लियर. बट ज्यादा प्रिसाइजली अगर हम बोले सो दीज वर रिलेटिंग टू द इश्यूज लाइक मैरिज, डिवोर्स एंड इनहेरिटेंस, जो जनरली क्या होते हैं पर्सनल स्टेटस वाले होते हैं. नाउ वी मूव ऑन टू you can say the one more important aspect if we want to understand about this topic only in, you can say, in more detail. First let us look into the Quran. अब जब अपने कुरान की बात करते हैं तो we all of us know that it is actually the holy book of Muslims and it is obviously very important. So let us read more about it. सबसे पहली चीज है, if you have your book page number 96, the first statement that is written, I am just speaking it, then I'll explain it to you. And if all the trees on the earth were pen and the ocean were ink with 7 oceans behind it to add to its supply, yet would not the words of Allah be exhausted in the writing. इसका क्या मतलब है, अगर पूरे अर्थ पे जितने भी ट्रीज हैं उनको अगर वो पेन होते और जितना भी ओशन है वो अगर इंक होता सारे और 7 ओशंस के, तो भी अगर हम वो चीज यूज करके कुरान के बारे में लिखते जो अल्लाह ने लिखने के लिए बोला वो फिर भी पूरा नहीं होता. इसका मतलब क्या है, इट इज सो डाइवर्स एंड यू कैन से सो डेंस कि हम ये बोलेंगे कि इट हैड kind of lot of information and knowledge given by Allah which is stated in this book. Now this book of Quran, few of the pages as is given in your book was written on vellum. What is vellum? Generally if you remember हमने 10th class में भी print culture में पढ़ा था कि animal की skin होती है उसको इस तरीके से treat कर देते कि things can be written on it. और इसमें जो है they have written all the possible details regarding everything, you can say how people should live, what is life and all these things. Now Quran is obviously a book in Arabic. It is divided into 114 chapters. ठीक है, 114 chapters जिनको बोलते हैं सूरास. ये अरेंज है डिसेंडिंग ऑर्डर में इन लेंथ.
डिसेंडिंग का मतलब क्या है, पहले सबसे बड़े वाले चैप्टर्स है, उसके बाद जो छोटे चैप्टर्स है, लास्ट वाला जो है शॉर्टेस्ट चैप्टर है। पर एक एक्सेप्शन है कि जो फर्स्ट है वो एक शॉर्ट प्रेयर है। ऑब्वियसली जनरली जब रिलीजियस बुक स्टार्ट करते हैं तो हम एक प्रेयर से करते हैं, तो एक जो फर्स्ट सूरा है वो जरूर एक शॉर्ट प्रेयर है, जिसको मतलब होता है ओपनिंग या अल फतीहा। मुस्लिम ट्रेडिशन के हिसाब से कुरान जो है इट इज द कलेक्शन ऑफ मैसेजेस which God has sent to Prophet Muhammad. We have already studied कि Prophet Muhammad को messages मिले थे through God, that is Allah, और फिर वो जो है कुरान में वो collection of messages हैं। Between the year 610 और 632 के बीच में जो Prophet Muhammad को messages मिले थे God के थ्रू, वो लिखे हुए हैं कुरान में। फर्स्ट उनको मैसेजेस मिले थे मक्का में, उसके बाद उनको मदीना में भी मिले थे। अब ये जो कंपाइल किए गए हैं इन सारे के सारे मैसेजेस को या रेवलेशंस बोलते हैं इनको, ये किया गया था 650 में। जो सबसे पुरानी कंप्लीट कुरान जिसके बारे में हमें अभी पता है वो है 9th सेंचुरी। बहुत सारे फ्रैगमेंट्स हैं इसके जो ऐसे लग रहा है और उससे पहले लिखे हुए थे। अर्लीस्ट सबसे पहले वाले हैं वर्सेस जो एनग्रेव्ड है, यानी एनग्रेव का मतलब क्या है, वो जो शार्पन नाइफ से व्हेन वी राइट ऑन सम मे बी पिलर या रॉक ऐसी चीजों पे लिखते हैं, तो जो डॉम ऑफ द रॉक था ना उसके ऊपर एनग्रेव किए गए थे और कॉइन्स पे भी किए गए थे इन द 7th सेंचुरी। कुरान को अब हम देखें, देखो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से तो इट इज रियली ऑब्वियसली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर अगर हम इसको हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें तो क्या है। Before starting this topic, I will again tell you whether it is any religion, whether it is Hinduism, whether it is Islam, whether it is Christianity, whether it is Sikhism या Judaism हो, कोई भी religion हो, but जब religious book को आप religion की जैसे पढ़ते हो, it is something in which you believe, you will not question it. But if you are wanting to study it as a historian, मतलब अगर आपको लग रहा है कि आई वॉन्ट टू सपोज बिकम एन आर्कियोलॉजिस्ट, तो यू विल हैव टू स्टडी इट विथ लॉट ऑफ लॉजिक, रैशनलिज्म आपको इसके साथ साथ लेनी पड़ेगी। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज when we are studying about religion, I am again repeating every religion, हम कभी भी है ना उसको क्वेश्चन नहीं करते। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है which are hard to believe, कि अचानक से कोई यहाँ से वहां पहुंच गया या उनको ये चीजें मिली, तो अगर हम उसमें लॉजिक ढूंढे तो ऑब्वियसली अपने लिए मुश्किल होगा। तो व्हेन वी आर बिलीवर ऑफ अ रिलीजन एंड वी बिलीव इट, तो हम उसके फैक्ट्स को बहुत बार है ना क्वेश्चन नहीं करते हैं। बट जब हम उसको एज ए हिस्टोरियन पढ़ेंगे ना, तो हमें उसको एक रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना पड़ता है। वेदर यू आर मुस्लिम, वेदर यू आर हिंदू, यू आर सिख, यू आर क्रिश्चियन, उससे whenever you are studying the literature or the sources of history as a historian या as a student of history, तो हो सकता है हमें इन चीजों में कुछ प्रॉब्लम लगे। But that does not mean that you stop believing in your God, whichever Hindu, Muslim, whatever it is. So just as if you want to study it as a matter of history, then you will have to be more logical. आपको पॉइंट ढूंढना ही पड़ेगा कि अगर ये पॉइंट है तो क्या ये ऐसा हो सकता था, क्या लॉजिक है, क्या ये रैशनल है, क्या ये इरैशनल है। Okay, so before starting this topic, just make it a point that right now we are not studying Quran in this topic as a religious book. We are studying it as a source of history. So now let us move into this portion with broad mind. The use of Quran as a source material in history has few problems. The first is that because it is scripture, text based with religious authority. So theologians जो ये religion को पढ़ते हैं और religious भी होते हैं, उनका ये बिलीव है कि ये जो है ये स्पीच ऑफ गॉड है, यानी कि कलम अल्लाह, यानी कि जो भगवान ने यानी अल्लाह ने जो स्पीच दी थी बेसिकली वही है। तो इट हैज टू बी अंडरस्टूड लिटरली। पर ये तो बोलते हैं थियोलॉजियंस, बट जो रैशनलिस्ट हैं
वो बोलते हैं कि जो कुरान है ना, इसको थोड़ा और हमें डीपली इंटरप्रेट करना चाहिए, इसके जो इसमें स्टेटेड है ना उसके अंदर के मतलब को समझना चाहिए, सिर्फ जो लिखा हुआ है एज इट इज नहीं समझना चाहिए। तो 833 में जो एबसिड कैलिफ है अल ममून इम्पोज्ड अ व्यू इन अ ट्रायल ऑफ फेथ। तो इन्होंने क्या किया, एक व्यू, इनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि कुरान जो है इज गॉड्स क्रिएशन एंड नॉट हिज स्पीच। मतलब उन्होंने तो ये बोल दिया था कि हम बोलते हैं कि कुरान जो है वो गॉड की स्पीच है, बट एक्चुअली में इट इज we can say that it is something that is created by God. Second problem है, कुरान very often speaks of metaphors. इसका मतलब क्या, बहुत बार क्या होता है, ऐसे इंसिडेंट्स के मेंशन किया हुआ होता है कि ऐसे हुआ था, तो मतलब इससे अपने को ये चीज पता चलती है, या पर्टिकुलर इस चीज का ये रेफरेंस दे देते हैं। मेटाफर आई सपोज यू नो इन इंग्लिश इट इज समथिंग व्हेन वी रिलेट समथिंग, मतलब सिमिलर सिमिली तो होता है जब हम कंपेयर करके बोलते हैं ही इज लाइक अ लायन, और मेटाफर में हम बोल देते हैं ही इज लायन, मतलब उसको कोई और ही सपोज कर देते हैं। तो क्योंकि कुरान इज ऑब्वियसली समथिंग वेरी कॉम्प्लेक्स एंड मतलब हैज अ डीपर मीनिंग, तो इसमें बहुत बार मेटाफर्स यूज किए हुए हैं और इवेंट्स को डिटेल में नहीं बताया हुआ, इसीलिए इट बिकम्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। एंड मिडिवल इस्लामिक स्कॉलर्स बोलते हैं कि मेनी टाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मेक सेंस ऑफ मेनी ऑफ द वर्सेस, so we have to actually take the help of hadith, that is the documentation of what was written. And so that is why many of the hadith were actually written with the help after reading the Quran. So with this we can have a, you can say, rational point of view that obviously it is a very important book, but if we want to study it as a historical book, it becomes a little difficult because it has metaphors used in it, things are very not mentioned very clearly, they have deep meanings, few believe that it is the message of God, few say it is directly created by the God. That is why we have one or the other kind of confusion if we want to study it as a historical document or historical source. Now, if we move back to learning and culture, when we were talking about Sharia, before it took its final form, Sharia जो it was adjusted basically taking into account the customary laws. यानी बहुत बार क्या होता है, आप जहाँ रहते हो ना उसके हिसाब से भी आपके जो लॉज है, रिलीजियस लॉज, वो थोड़े से चेंज होते हैं। तो उस टाइम पे भी जब शरिया के लॉज बन रहे थे और यूज हो रहे थे, तो थोड़े उनको एडजस्ट कर दिया जाता था अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ द स्टेट, यानी जो सोशल कंडीशन है जिसको और पॉलिटिकल कंडीशन है, इसके हिसाब से थोड़ा सा चेंज कर देते थे। तो वेरियस रीजंस और लॉज ऑफ द स्टेट ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्डर, जिसको बोल देते हैं सियासा शरिया, यानी कहीं ना कहीं वी कैन रिलेट इट टू सियासत, मतलब जो रूल करते थे उसके हिसाब से थोड़े से चेंज कर देते थे। जो कस्टमरी लॉज थे उनकी स्ट्रेंथ बनी रही इन मेनी पार्ट्स ऑफ द अरबिक एम्पायर, और वो कहीं ना कहीं शरिया के थ्रू ही चलते रहे इन मैटर्स सच एज इनहेरिटेंस ऑफ लैंड बाय डॉटर्स, यानी दोनों चीजें जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ साथ ही चल रही थी, जो शरिया वाले लॉज है वो भी और जो कस्टमरी लॉज है वो भी। ज्यादातर जो एरिया है वहाँ पे रूलर और उसके जो ऑफिशियल्स होते थे वो स्टेट सिक्योरिटी से रिलेटेड जो केसेस होते थे वो ही ज्यादातर किसके पास जाते थे, काजी यानी जो जज होते थे। जो काजी हैं उनको स्टेट ही अपॉइंट करते थे जनरली हर सिटी में, हर लोकेलिटी में, और ये ही एक तरीके से सेटलर होते थे। किस चीज के सेटलर, ये सेटल डिस्प्यूट करते थे, मतलब डिस्प्यूट्स जो होते थे उनको सेटल करते थे। और मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम जो शरिया के लॉज लिखे हुए हैं एकदम उसके हिसाब से बहुत रिजिड होते थे, ये जनरली कोशिश करते थे कि बीच में कुछ कॉम्प्रोमाइज मतलब सेटलमेंट कर दें, डिस्प्यूट को सेटल करें।
So with this we'll understand that Sharia was also, obviously it was very important, the rule of law followed, but साथ में जो customary laws हैं they were also being followed. Now after this, moving into more details of it is obviously something that will require more time. So after this we'll continue in our next class. So that is it for today. I suppose everything is clear, and before I wind up, I again want to say few things that learning and culture tells us how things were changing, how people were wanting to know more and know intellectually, go deep into the questions which were unanswered or difficult to answer. उसके बाद कैसे क्या changes आए थे, कैसे क्या laws बने थे. Quran, such a religious book, and along with this religious book we should also understand that when we look at it as a historical document, historical source, it has few problems, but obviously when we look at it as a religious book, we do not need to question it. And then we studied कि शरिया कैसे, शरिया वाले रूल के साथ साथ कस्टमरी रूल्स जो है वो भी कैसे फॉलो होते थे. So after this we'll continue in our next class. I suppose everything is clear till this point. If you have any doubt, feel free to ask. Now we'll meet in the next.